अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और हम आजमाइश का टॉपिक लेकर चले थे, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी को कंटिन्यू करते हैं कि टेम्पटेशंस आर आल्सो आजमाइश। और टेम्पटेशंस किस तरह से, और इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल बकरा आयत नंबर 65। वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना इअतदौ मिनकुम फिस्सब्ती, और तुम खूब जानते हो उन लोगों का वाक़या जिन्होंने ज़्यादती की सब्त के दिन में। सब्त कहते हैं सैटरडे को। यहाँ बनी इसराइल के एक वाक़या आ रहा है, और यही वाक़या हमें सूरह आराफ की आयत नंबर 163 से 166 में पूरा एक डिटेल में मिलता है। ठीक है। फ़क़ूलू लहुम किरदतन खासीन, तो हमने उनसे कहा कि तुम हो जाओ बंदर, ज़लील ख्वार। सैटरडे के दिन ज़्यादती करने से बंदर बना दिए गए। अब ये क्या वाक़या था और इसमें आजमाइश क्या थी, ये थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि हमने इनको नकालन इबरत बना दिया था। ये एला की या एलात की बस्ती थी, बहिरा कुलज़ुम के किनारे कुछ कहा जाता है, यानी अब वॉट एवर जो भी थी। लेकिन इसमें अब जो मैसेज है वो देख लेते हैं कि ये समंदर किनारे कुछ लोग रहा करते थे। बनी इसराइल का एक पूरी बस्ती थी, और ये लोग माहीगीर थे। मछलियाँ पकड़ना इनका पेशा था, वही उनका ज़रिया माश था। अब अल्लाह के नज़दीक जो सबसे फेवरेट दिन है, महबूब तरीन दिन है, वो जुमे का दिन है। और हमें हदीस में मिलता है कि जुमे के दिन अल्लाह ने ज़मीन और आसमान बनाए। इसी दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, और इसी दिन क़यामत आएगी। लेकिन बनी इसराइल की हुज्जतबाजियों की आदत थी, और उन्होंने अपने लिए जुमे के दिन के बजाय हफ्ते का दिन डिसाइड किया, और अल्लाह से कहा कि हम हफ्ते का दिन अपना हॉलीडे चाह रहे हैं, यानी मुक़द्दस दिन। अल्लाह ने भी इनको दे दिया, लेकिन अल्लाह ने इनके लिए फिर शरीयत सख्त कर दी। जैसे हमारे लिए तो आसानी है ना कि जुमे की नमाज, अज़ान से लेकर नमाज तक कारोबार मना है। इनके लिए हफ्ते का पूरा दिन जो है वो कारोबार और बाकी कामों से इनको रोक दिया गया, यानी माशी सरगर्मी या कोई और सरगर्मी भी नहीं कर सकते ये लोग। अब क्या हुआ कि रोज़ जो ये मछलियाँ पकड़ते थे, तो मछलियाँ डीप सी में चली जाती थी, इनको उस तरह नहीं मिल पा रही होती थी। लेकिन सैटरडे को मछलियाँ जो है वो अटकेलियाँ करती थी, और इनके सामने आ के जैसे उछल रही होती थी। प्रॉपर जो वर्ड्स हैं सूरह आराफ में वो यही हैं। तो अब ये देख रहे होते थे कि मछलियाँ भाई आज के दिन तो इतनी है, क्योंकि दिल तो इबादत में नहीं लग रहा था, दिल तो सारा उसी में था, खाना और भूख और पैसे। जो आज हमारा हाल है मुसलमानों का, सारा हमारा दिल दिमाग सब इसी में तो लगा हुआ होता है। तो इसी तरह का कुछ हाल था, और वो बार बार देखते रहते थे। अब वो कब तक सब्र करते, टेम्पटेशंस थी ना। अब सब्र ना कर सके, फिर क्या किया कि एक तो होता है कि खुला खुला बंदा जो है वो नाफरमानी करे, तो उसमें कहीं ना कहीं उसका दिल भी वो होता है कि हाँ हम गलत ही कर रहे हैं। लेकिन ये खुल्लम खुल्ला नाफरमानी नहीं की, बल्कि क्या करते थे कि फ्राइडे नाइट को जाके समंदर के आगे कुछ गड्ढे खोद देते थे। अब जो मदजर के साथ मछलियाँ उन गड्ढों में गिर जाती थीं, एक ये करते थे। कुछ लोगों का ये तफासिल में मिलता है कि फ्राइडे नाइट को ये जाल बिछा के आ जाते थे दरिया में, और संडे की सुबह में निकाल लेते थे, या फिर वो घरों से संडे की सुबह निकाल लेते थे। अब क्या हुआ कि बज़ाहिर सैटरडे को उन्होंने कोई काम नहीं किया, शरीयत वैसे ही रहने दी। लेकिन शरीयत की जो रूह थी कि ये दिन आप कोई काम नहीं करेंगे और अल्लाह की याद में आप गुजारेंगे, तो वो रूह को ख़त्म कर दिया। आज यही हम मुसलमानों का हाल है ना कि शरीयत को बज़ाहिर हमने बाकी रखा, लेकिन हीले बहाने करके और इसकी असलियत जो है रूह को ख़त्म कर दिया। तो एक हदीस का मफ़हूम है ना कि तुम वही करोगे जो तुमसे पिछली कौमें करती रहीं। वो किसी खो के बिल में छुपे थे, तो तुम भी खो के बिल में छुपोगे। वो किसी, यानी उन्होंने जो किया वो तुम करोगे। अच्छा, इसी तरह की एक आजमाइश हुई थी सहाबाए कराम के साथ, जब वो सुलह हुदैबिया के वक्तों में उम्रा करने जा रहे थे और एहराम की हालत में थे। तो आयत नाजिल हुई थी कि ला तक़्तुलुस सईदा व अंतल हुरुम, के एहराम की हालत में शिकार मत करना।
اب شکار ان کے اتنا قریب تھا کہ ان کے نیزے، ان کے ہاتھ ان پرندوں کو پکڑ سکتے تھے، یعنی اس طرح سے پرندے ان کے آگے آ رہے تھے۔ اور آج ہم جو سفر کرتے ہیں وہ اتنا کوئی مشکل سفر نہیں ہوتا، ایسی بھوک نہیں ہوتی، لیکن اس وقت کا جو مسافر کا حال ہوتا تھا اور سفر میں جو بھوک کی شدت ہوتی تھی، اور ظاہر شکار پہ ہی ان کی گزر ہوتی تھی، اور کہا جائے شکار مت کرنا اور شدید بھوک میں، اور یہاں تک کہ ان کے نیزے اور ان کے ہاتھ جو ہے ان پرندوں کو پکڑ رہے ہوں، لیکن انہوں نے صبر کیا اور بنی اسرائیل نے صبر نہیں کیا۔ اچھا، تو انہوں نے جب صبر کیا صحابہ کرام نے، تو اللہ نے پھر ایک اور صحابی وہاں اس طرف سے گزرے، اور انہوں نے، وہ احرام کی حالت میں نہیں تھے، یعنی وہ ایسی یعنی وہ عمرہ ادا کرنے نہیں جا رہے تھے، اور انہوں نے شکار کر کے اور ان صحابہ کرام کو پیش کیا، یعنی شکار کر نہیں سکتے وہ، لیکن ان کو کوئی دعوت دے تو وہ کھا سکتے تھے، تو اللہ نے ان کو واپس کیا۔ اللہ کی خاطر جب کوئی صبر کرتا ہے، تو اسی طرح سورہ اعراف میں یہی آتا ہے کہ ہی تانہم، ان کی مچھلیاں، یعنی مچھلیاں انہی کی تھیں، اگر وہ اس طرح یہ دھوکے بازیاں نہ کرتے تب بھی ملنی تو انہی کو تھیں۔ اب جو رزق آپ کے نصیب میں ہے وہ ملنا تو آپ ہی کو ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے لیں یا حرام طریقے سے لیں۔ 1000 روپیہ اگر نصیب میں ہے تو وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اسی طرح جب گناہوں کی دعوت، گناہ کی جب عام ہو جائے، ہر طرف بکھرے پڑے ہوں اور گناہوں کی آوازیں آ رہی ہوں، تو یہ بہت بڑی ٹیمپٹیشن ہے، اور جس معاشرے میں گناہ عام ہو جائیں تو پھر اس میں صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے نا۔ اور گناہ عام کب ہوتے ہیں؟ جب لوگوں کا رجحان گناہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا رجحان گناہوں سے ہٹ جاتا ہے، ہم گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، یا ہم صبر کرتے ہیں، پورے معاشرے میں ہر کوئی اپنا رول پلے کرتا ہے صبر کرنے میں، گناہ کے ٹیمپٹیشنز میں، تو یہ گناہ عام نہیں ہوں گے۔ لیکن ہر کوئی اپنی لذت پوری لیتا ہے، اور پھر دوسرے کے لیے گناہ ثواب کی جو کسوٹی ہے وہ دوسرے کے لیے ہوتی ہے، تو پھر اس معاشرے میں کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اچھا، اب جب شریعت کو انہوں نے مسخ کر دیا، اسی طرح سودی نظام ہے، ہم نے اسلامک ملک کو میں سودی نظام ایک تو رائج کر دیا، اوپر سے اس پہ جسٹیفیکیشنز دینا کہ یہ تجارت ہے اور یہ اسی کا حصہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو جسٹیفائی اس کو اس طرح کرنا۔ تو جب شریعت کو مسخ کر دیا تو اللہ نے کیا کیا، ان کو بندر بنا دیا نا، کونو قردۃ خاسئین ذلیل و خوار۔ اب وہ بندر بن گئے اور ان کی شکلیں مسخ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو مسخ کیا نا، تو اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں۔ اچھا، اب کہا جاتا ہے کہ ان میں 3 گروپس بن گئے تھے۔ ایک گروپ وہ تھا جو اس طرح کی چیز کر رہا تھا، دوسرا گروپ وہ تھا جو ان کو روک رہا تھا کہ یہ کام مت کرو، تیسرا گروپ وہ تھا جو اس طرح کے کاموں میں ملوث نہیں تھا مگر ان کو روک بھی نہیں رہا تھا، اور جو لوگ روک رہے تھے ان کو بھی کہہ رہا تھا کہ چھوڑو، یہ تو ہیں ہی ایسے، یہ تو ہیں ہی عذاب والے، ان کو کیا سمجھانا، ان سے کون منہ ماری کرے، اور اس طرح کی چیزیں۔ اب جو روکنے والے تھے ان کا جواب یہ ہے سورہ اعراف میں جو آتا ہے کہ ہم معذرت ہم چاہ رہے ہیں، ہم اس لیے ان کو روکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہم یہ عذر پیش کر سکیں کہ ہاں اللہ، ہم نے جب تیرے حکم کی نافرمانی دیکھی تو ہم نے ان کو روکا۔ اور دوسرا ان کا وجہ یہ تھی روکنے کی کہ انہوں نے کہا شاید لعلہم تتقون، کہ شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، شاید ان میں سے کوئی سمجھ جائے۔ اب یہ 2 کتنی خوبصورت وہ ہیں۔ ایک اور حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ خاص لوگوں کے جرائم پہ عام لوگوں کو سزا دیں، یہاں تک کہ عوام کا یہ حال نہ ہو جائے کہ وہ اپنے سامنے کوئی گناہ، کوئی اس طرح ظلم زیادتی دیکھیں اور اس پہ آواز اٹھا سکتے ہوں، کچھ کہہ سکتے ہوں، لیکن وہ پھر بھی آواز نہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث کا مفہوم تھا۔ اسی طرح یہ چیز آتی ہے نا کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے اس کا ہاتھ جو ہے وہ موڑنا شروع کر دیا ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ پاور، جیسے آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آبویسلی آپ کے پاس وہ اختیار ہے کہ آپ روک سکتے ہیں، جس طرح اس طرح کوئی اور نہیں روک سکتا، یا آپ کسی ملک کے سربراہ ہیں تو آپ اپنے اختیار سے، جیسے اختیار، ٹھیک ہے،
दूसरा ये कि अगर हाथ से नहीं तो ज़ुबान से रोकें, एट लीस्ट आप उसको बताएं कि आप गलत कर रहे हैं। और तीसरा ये कि उसको दिल में बुरा जाने, और ये सबसे अदना दर्जा है। अब इनके लिए लफ्ज़ आता है नकालन, इनको इबरतनाक बना दिया ना, रहती दुनिया तक के लिए इबरत बन गए। अच्छा, दूसरे ये 3 ग्रुप्स में से फिर हुआ ये था कि पहला जो खुल्लम खुल्ला नाफरमानी कर रहा था उनके साथ भी यही हुआ, और दूसरा जो रोक नहीं रहा था, खुद तो नहीं कर रहे थे लेकिन दूसरे को बुराई देख के वो उनको कुछ हो भी नहीं रहा था, तो उनको भी इस अज़ाब में शामिल किया गया, यानी वो भी जो है वो बंदर बना दिए गए। और तीसरे जिन्होंने तकवा इख्तियार किया था, जो रोक भी रहे थे खुद भी नहीं कर रहे थे, वो बचा लिए गए। तो इस तरह से अच्छा, अब आजकल हम बजाय से किन से इबरत लेते, हम यही कर रहे होते हैं कि आजकल जो बंदर हैं वो इंसान बंदर से बनाएं, तो ये चीज़ नहीं है। अज़ाब याफ्ता कौमों को अल्लाह इस तरह कायम नहीं रखता। या अब के जो बंदर सूअर, एक और जगह आता है कि हमको खंजीर यानी सूअर भी बना दिया गया। तो अब के जो बंदर सूअर हैं वो इनकी ये बनी इसराइल नहीं है, वो बस 3 दिन तक रहे थे और एक दूसरे को देख के रोते रहे थे, और इसके बाद इन पे अज़ाब आ गया था और ये जैसे पूरे ख़त्म कर दिए गए थे। तो अल्लाह के अहकामात को डिस्टॉर्ट किया। तो इसी तरह जब ये टेम्पटेशंस, गुनाह के मौक़े बहुत ज़्यादा मिलें, तो ये टेम्पटेशंस हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया कि हसनात और सय्यात दोनों के ज़रिए आजमाया। अच्छा, जो बुरे हालात होते हैं वो तो हर कोई समझ रहा होता है कि हमारी आजमाइश है और इतने बुरे हाल हैं, और वो फिर अल्लाह को ही याद करता है और उससे निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जब इंसान अच्छे हाल में होता है तो वो ये कभी नहीं सोचता। और डॉक्टर इसरार अहमद का कहना है कि ये ज़्यादा बड़ी आजमाइश है, और आपको ऑब्वियसली ये कुरान में ही मिलता है कि ये ज़्यादा बड़ी आजमाइश है कि हसनात के ज़रिए आजमाना। अल्लाह ताला रस्सी दराज कर देते हैं और इंसान समझता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। जैसे असहाबे कहा, वो सूरह कहफ में वो बाग वाले ने कहा था कि मुझे तो लगता ही नहीं कि क़यामत आएगी, और जब यहाँ मुझे इतना कुछ मिला है तो क़यामत के दिन भी अल्लाह मुझे देगा जब आएगी। तो वो बस अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं, और अल्लाह की पकड़ फिर अचानक आ जाती है और फिर वो तौबा करने का भी मौका नहीं मिलता। तो जो अच्छे हालात हैं वो ज़्यादा बड़ी आजमाइश हैं। और जब अच्छे हालात होते हैं, जब आपके पास पैसा वगैरह सब होता है, तो ये जो नफसानी ख्वाहिशात हैं और गुनाह की जो दावतें हैं, म्यूज़िकल नाइट्स हैं और ये पार्टीज़ हैं, और इसमें इंसान रेजिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब बुरे हालात होते हैं तो फिर उसको गुनाहों में जाने का मौका नहीं मिलता, और वो जो है वो अल्लाह की तरफ ही रुजू करता है। तो वो बुरे हालात बेहतर आजमाइश है बजाय अच्छे हालात के। तो समझ में आई होगी आजमाइश की ये किस्म भी। यहीं तक रखते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए तो।